18 दिन के महाभारत होने के बाद पांचों पांडवों की स्वर्ग यात्रा कैसी थी, तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि पांडवों की स्वर्ग यात्रा कैसी थी। तो जब महाभारत होने के बाद पांचों पांडवों और द्रौपदी ने साधु के भेष में वस्त्र धारण किए और स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल पड़े घर से। जब निकल पड़े तो निकलने के बाद वो रास्ते में जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे। जंगल के बाहर उन्हें एक कुत्ता मिला जो उनके साथ में चल दिया। तो भीम ने पूछा युधिष्ठिर से कि ये हमारे साथ क्यों चल रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा ये मेरा प्रिय कुत्ता है इसलिए मेरे साथ चल रहा है, लेकिन वो कोई और था। चलते चलते वो लाल सागर के किनारे पहुँचे और जब लाल सागर के किनारे पहुँचे तो अर्जुन को अपना धनुष बाण बहुत प्रिय था, तो उन्होंने उसे नहीं छोड़ा और फिर लाल सागर के पास उन्हें इंद्रदेव मिले। इंद्रदेव ने कहा कि तुम ये अपना धनुष बाण मुझे त्याग दो और स्वर्ग की यात्रा में इसे नहीं ले जाया जाएगा। तब अर्जुन ने धनुष बाण वहीं पर त्यागा था। त्यागने के बाद वो फिर चलने लगे। चलते चलते वो हिमालय पर्वत के पास जब केदारनाथ पहुँचे तो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद जितना भी युद्ध हुआ था, जिसमें पांचों पांडवों ने जितना भी संहार किया था, जिसको मारा था, उसके पाप से वो वहाँ पर मुक्ति पाए थे। और मुक्ति पाने के बाद वो चलते गए। चलते चलते उन्हें एक बालू का सागर मिला, रेत का सागर मिला। वहाँ पर वो ठहरे और वहाँ पर अग्निदेव मिले उनसे और अग्निदेव ने कहा आओ हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग तक ले जाऊँगा। तब युधिष्ठिर ने कहा मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं 5 पांडवों और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ जाऊंगा। तो अग्निदेव चले गए और फिर पांचों पांडवों ने फिर से यात्रा शुरू की। जब फिर से यात्रा शुरू की तो चलते चलते हिमालय के पर्वत पर चलते चलते द्रौपदी वहाँ से गिर गई। तो भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कोई पाप नहीं किया था, वो फिर क्यों रह गई। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हम पांचों भाइयों में से द्रौपदी सबसे ज़्यादा अर्जुन को प्रेम करती थी, अर्जुन को मानती थी। इस पाप के कारण द्रौपदी का यहीं तक साथ था और फिर वहाँ से चल दिए। चलते चलते नकुल का भी साथ छूट गया और नकुल भी हिमालय पर्वत से गिर गए। तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि नकुल का क्या दोष था। तो युधिष्ठिर ने कहा नकुल अपने रूप के आगे किसी की नहीं चलने देते थे, वो बहुत सुंदर थे, इसलिए उन्हें घमंड था कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ। इस पाप के कारण वो हमारे साथ नहीं चल सकते और छूट गए। फिर पांचों पांडवों ने यात्रा स्टार्ट की और यात्रा करते करते चलते चलते हिमालय पर्वत से अर्जुन भी वहीं पर रह गए, गिर गए। तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि अर्जुन का क्या दोष था। तो युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन का दोष ये था, अर्जुन ने पाप ये किया था कि वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा अपने आप को धनुर्धर मानते थे और उन्हें लगता था कि मैं महाभारत की एक ही दिन में समाप्त कर दूंगा महाभारत को, और उन्हें अपने धनुष बाण पर विद्या पर बहुत ही घमंड था। इस कारण वो यहीं पर रह गए। ऐसे करते करते सब कोई भी छूट गया। फिर आखिर में जब युधिष्ठिर और वो कुत्ता बचा, तब कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुँचे। जब स्वर्ग के द्वार पर पहुँचे वो, तब वहाँ पर धर्मराज जी मिले और कहने लगे कि चलो मेरे साथ। तो और ये तुम्हारे साथ जो कुत्ता है ये नहीं जा सकता। तो युधिष्ठिर ने कहा इसने मेरे साथ पूरी यात्रा की है, मैं इसके बगैर नहीं जाऊँगा। जब उन्होंने कहा मैं इसके बगैर नहीं जाऊंगा, तो जो कुत्ता था वही धर्मराज था, यानी कि काल देवता थे, और वो अपने असली रूप में आ गए और फिर कहने लगे आप चलो मेरे साथ स्वर्ग। जब स्वर्ग के द्वार से वो गुजरे तो धर्मराज ने युधिष्ठिर को एक ऐसे रास्ते से ले गए जहाँ पर सिर्फ अंधकार था और वहीं पर आवाज़ें आ रही थी कि आप यहीं पर ठहरिए, हमें सुकून मिलता है। तब युधिष्ठिर ने कहा धर्मराज से कि ये किनकी आवाज़ है और आप लोग कौन कौन हो, अपना नाम बताओ। तब उन्होंने कहा
मैं अर्जुन हूँ, कोई कहा मैं द्रौपदी हूँ और कोई कहा मैं भीम हूँ। तो जब सारे उनके भाई और उनकी पत्नी के नाम सुने उन्होंने, तो धर्मराज से कहने लगे युधिष्ठिर कि मैं भी यहीं पर रहूँगा। जब मेरे चारों भाई यहीं पर हैं तो मैं भी यहीं रहूँगा और मेरे। तब यमराज जी ने युधिष्ठिर से कहा अगर आप थक गए हों तो लौट चलो। तो युधिष्ठिर ने कहा मैं यहीं पर रहूँगा और अगर आप मुझे ले जाना चाहते हैं तो जहाँ पर मेरे चारों भाई हैं और मेरी पत्नी है वहाँ ले चलिए। तब धर्मराज ने युधिष्ठिर को स्वर्ग की तरफ लेकर चले और वहाँ पर देखा कि अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी वहीं हैं और दुर्योधन भी वहीं है। तो धर्मराज से पूछा युधिष्ठिर ने कि मुझे नरक का द्वार क्यों देखना पड़ा। तब धर्मराज ने कहा कि तुमने एक झूठ बोला था इसलिए तुम्हें नरक जाना पड़ा। और कौन सा झूठ था कि जब तुमने कहा था अश्वत्थामा मारा गया तो तुमने वो झूठ बोला था और अश्वत्थामा नहीं मारा गया था और वो हाथी मारा गया था। इस झूठ के कारण तुम्हें नरक के द्वार देखने पड़े और थोड़ी देर के लिए नरक जाना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, तब मैं आपको अपना नंबर दूंगा, उससे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए और कमेंट करके मैं आपको अपना नंबर दूंगा। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और 5 पांडवों की स्वर्ग की यात्रा महाभारत के बाद मैंने एक आप लोगों को कहानी सुनाई और रामायण कथा की अनसुनी कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।